और देश के वीर सैनिकों, क्या हालचाल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि इसमें पूछे आपसे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 kg एंड 400 ग्राम। तो यहां पे 3 kg को आप सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ग्राम 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 सभी ऑप्शन में ग्राम मिल रहा है आपको। तो यहां पे हो जाएगा 3000 ग्राम और ये आपका 400 ग्राम। तो यहां पे काम कीजिए, 3000 को अंदर लिखिए और 400 को बाहर। तो आप 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से नहीं 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 4 7 जा 28 28 और लास्ट में 00 आएगा, माइनस करेंगे तो 200 आपको एज अ रिमाइंडर मिलेगा। अब ये 200 बाहर रहेगा, एज अ डिवाइजर काम करेगा और 400 आएगा आपका अंदर, जो आपका यहाँ पे पहले क्या था, डिवाइजर था। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कितना मिलेगा 400, माइनस करेंगे कितना आएगा 0। तो इस 200 ने आपका जो रिमाइंडर है उसको 0 कर दिया, ठीक। तो ये 200 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, किसका, इस 3000 और 400 का। तो जो आपका HCF आएगा वो कितना आएगा, 200 ग्राम, राइट। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल टू मेजर एग्जैक्टली 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो सबको आप क्या करो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो और आपको बताने कि वो कौन सा स्केल होगा जो इनको परफेक्टली मापेगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं या किसी में कुछ बचेगा नहीं, किसी में या ज्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा, नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए क्या करेंगे आप, इसको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो 625 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ये 950 सेंटीमीटर और ये आपका 1225 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको डिवाइड करके जो डिवीजन मेथड है उसका यूज करके यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो 950 को अंदर लिया, फिर ये आपका आया 625, वन टाइम देंगे तो ये 625 यहां पे आएगा, माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 4 4 में 2 गया 2 और यहां बचा 8 8 में 6, ये आपका कितना आया 2 आया, राइट। सॉरी 8 में से नहीं, ये आपको माइनस करना है 9 में से, क्योंकि 5 में से यहाँ पे 4 बचा आपका, 4 में 2 गया 2, तो यहाँ पे 9 का 9 ही है। तो यहाँ पे आपका 9 में 6 माइनस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, ओके। अब क्या करेंगे आप, 625 को अंदर लिखेंगे। अब आप देंगे वन टाइम, तो ये कितना आएगा 325, माइनस करेंगे तो ये 0 और ये 0 और ये कितना आएगा आपका 3 आएगा। अब ये आपका क्या रहेगा, 325 अंदर, वन टाइम जाएगा, कितना आएगा आपका 300, माइनस करेंगे 25 मिलेगा आपको। अब ये थोड़ा 25 को मैं साइड में लिख लेता हूँ और यहाँ पे आपका कितना है, अब आपका 300 अंदर आएगा। तो 25 6 कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 25 को एक 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 आएगा, माइनस करेंगे 5, फिर आपका 0 नीचे, तो 25 2 जा 50 आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 625 और 950 की, तो इनका जो HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 है। अगर 25 आपका 1225 का भी, अगर 25 1225 को भी डिवाइड कर दे पूरा पूरा, तो इसका मतलब 25 आपका पूरे का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आपका 1225 और ये आपका 25, तो 25 का 12 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, 12 में जाएगा नहीं, तो आप 122 में देंगे, 4 टाइम देंगे तो आपका 100, माइनस करेंगे 22, फिर आपका 5 आपको उतारना पड़ेगा, 25 9 जा कितना होता है 225, माइनस करेंगे 0, करेक्ट। तो यानी कि 25 इसको भी पूरा पूरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 25 आपका क्या आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 38 एंड देयर LCM इज 98154, इफ वन ऑफ द नंबर इज 1558 फाइंड द अदर नंबर। तो इसका लॉजिक क्या है, देखिए HCF ऑफ 2 नंबर इनटू LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होता है उन दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी A इंटू बी। तो आपको HCF कितना दिया है, आपको HCF दिया 38 और LCM कितना दिया है 98154 इज इक्वल टू एक नंबर मान लेते हैं आपका 1558 है, तो 1558 और अगला नंबर मान लेते हैं x है जो हमको निकालना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 38 इंटू में 98154 और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 1558। तो एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 19 आएगा और यहाँ पे आएगा 2 7 जा 14, 1 बचा, फिर 2 7 जा 14, फिर 1 शिफ्ट हो गया 2 9 जा 18, राइट। अब एक काम करते हैं 19 का टेबल पढ़ देते हैं पूरा पूरा, 19 1 जा 19, तो 19 4 जा 76 और 1 बचा तो 19 1 जा 19, यानी हमको 98154 में 41 से डिवाइड लगाना है। तो इसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 98154 41 से डिवाइड लगाएंगे तो एक तो आप दो 2 टाइम्स
98 के लिए, तो ये कितना आएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 6 और यहाँ पे कितना बचा आपका 1। अब क्या करो आप यहाँ पे 1 को उतार दो 1। अच्छा ये आपका लाइन का कोई मतलब नहीं है, लाइन मैंने गलती से बना दी है तो परेशान नहीं होना है, नो नीड टू वरी। आप इसको दीजिए, अब 4 चक्को 16 ज़्यादा हो जाएगा तो आप एक काम कीजिए 3 टाइम दीजिए, तो 3 1 जा 3 और ये आपका आएगा 3 4 जा 12, तो ये आपका 12 आएगा। अब इस 161 में से आपको क्या माइनस करना है, 1 2 3 को माइनस करना है, ठीक है। तो आप 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ बचा आपका 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो अब आपका यहाँ पे 38 आया। तो अब आप 5 को यहाँ पे नीचे उतार देंगे, तो अब आप दीजिए इसको, आप दीजिए 4 चक्को दिखे, अब हाँ 9 टाइम जाना चाहिए क्योंकि 4 1 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 410 हो जाएगा, तो अगर आप 9 से करेंगे तो ये उससे थोड़ा छोटा आएगा, तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, माइनस करेंगे कितना आएगा, 15 में से 9 गया आपका 6, यहाँ पे कितना बचा 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पे आपका 0, ठीक हो गया। अब इस 4 को आप यहाँ पे उतार दीजिए, तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4, 41 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अब माइनस करेंगे आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये 2394 जो है आपका वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, राइट। यानी जो नेक्स्ट नंबर है आपका वो है 2394। कहां पे मिल रहा है आपको 2394, ऑप्शन डी में आपको देखने को ये मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा यहाँ पे जो 2024 का जो बैच है अशोका बैच, वो आपका अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो आपको अगर कोई ये कोर्स परचेस करना है, आप अगर अशोका बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है टारगेट लर्निंग 5 ऐप। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड टारगेट लर्निंग 5 ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और इनकेस अगर आपको गूगल प्ले स्टोर में ऐप नहीं दिखता है, राइट, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको डाउनलोड करके आप इस अशोका बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, यानी कि आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 40 60 25 40 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो आपको क्या करना है, 25 40 और 60 का निकालना है आपको एलसीएम। तो ये आप दीजिए, आप देखिए हम यहाँ पे एकेडमिक्स नहीं कर रहे हैं तो हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, तो हम पहले 5 से कर लेते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 60, मतलब 5 2 जा 10। तो एक्चुअली आप चेक भी कर लो, 12 5 60 होते नहीं, 12 5 जा 60, तो आप जब 5 से डिवाइड करोगे 60 को तो 12 भी आपको मिलेगा। अब आप कर लो यहाँ पे 4 से, हालांकि 4 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन हम एकेडमिक्स नहीं कर रहे हैं, हमें इसको शॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे 4 का यूज कर सकते हैं, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो ये 5 एज इट इज रहेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब देखो आपको 2 से करना पड़ेगा, फिर आपको 3 से करना पड़ेगा, फिर लास्ट में आपको 5 से करना पड़ेगा, तब लास्ट में जाकर के आपको कितना मिलेगा, 1 1 1। पूरा प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए 5 4 जा, देखो 5 4 जा 20, 22 जा कितना हो जाएगा आपका 40, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120, 40 इंटू 3 यानी 4 3 12, 120 आ गया। 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 5 आपको करना है, लास्ट में 0 आना ही है। 12 को 5 से कीजिए कितना आएगा 60, तो ये 600 आया, लेकिन 7 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि आप 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। 40 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 600 को तब भी 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, और 60 को भी 600 में गलत बोल रहा हूं, यानी जो भी आपका नंबर है उसमें अगर जैसे आपका यहाँ पे भी 600 है, अभी आप 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि एलसीएम ही 600 है। 40 से डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 0 आपको मिलेंगे रिमाइंडर में। 60 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर केस में जब आप 25 से डिवाइड करो, 40 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 7 मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, इस 600 में 7 को जोड़ दो, तो 607 अब आपका ये आंसर हो गया। क्योंकि अगर आप 607 में 25 से डिवाइड करते हो या 40 से डिवाइड करते हो या 60 से डिवाइड करते हो तो आपको हर बार 7 रिमाइंडर मिलेगा। तो आपको जो राइट आंसर है वो है 607, यानी आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फ्रैक्शन, यानी इन फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो 3/4 का हो जाएगा 4/3, 9/10 का हो जाएगा 10/9, और ये 15/16 का हो जाएगा 16/15। तो आप 4 10 और 16 का निकाल दो एचसीएफ। तो देखिए इसमें 4 10 और 16 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 16 में तो 4 है, बट 10 में से 4 आप बाहर नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 10 जो है 4 के टेबल में नहीं आता, तो 2 आपका एचसीएफ आएगा। और अगर मैं 3 9 और 15 के एलसीएम की बात करूं तो ये आपको पता है कि आप एलसीएम कैसे निकालते हो। तो जब आप 3 9 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो ये निकल के आएगा 45। तो देखो 3 9 जा 40, सॉरी 15
15 3 जा 45, 9 5 जा 45 और 15 3 जा 45, राइट। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 मिल रहा है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिल रहा है, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिल रहा है, और ये 45 क्या है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 2/45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में डी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 5 bells beginning together tall, okay, 5 bells beginning together tall at interval of 4 second, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड एंड 10 सेकंड, यानी ये आपकी जो घंटी है वो 4 सेकंड, 1 घंटी 4 सेकंड में, तो अगली 5वें सेकंड के गैप में, फिर अगला 7, फिर अगला 8, फिर देन आपका 10 सेकंड। तो आपको बताना है आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम दे विल टॉल अगेन टुगेदर, करेक्ट। वो कब एक साथ बचेंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस के लिए, आपको इसका एचसीएफ निकालना, सॉरी एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसको ऐसे निकालेंगे 4 5 7 और 8 और लास्ट में आपका 10 है। तो आप यहाँ पे एलसीएम निकालिए, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, फिर एक बार 2 और देंगे आप, 2 1 जा 2, फिर 5 7, फिर 2 जा 4, अब एक बार और आपको 2 चाहिए, तो ये 1 5 एज इट इज, 7 एज इट इज 1 और ये 5, फिर अगली बार में आपको देखो 5 और 7 को 1 बनाना है, तो एक बार आपको 5 चाहिए होगा, फिर लास्ट में आपको 7 चाहिए होगा, और लास्ट में आपका 1 1 1 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 बार आपका 1 आपको देखने को मिलेगा। तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28, तो 280 आपको मिल रहा है, ये 280 सेकेंड्स हैं। अब आंसर आपको मिनट और सेकंड दोनों में दिया है, तो आपको 280 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 14/3 का आपको सॉल्व करना है। तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 3 4 जा 12, फिर कितना बचेगा आपका 2 पर 3 नीचे, 4 होल 2/3। अब ये 4 मिनट तो पूरे पूरे हो गए, अब इस 2/3 जो मिनट है आपके, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, यानी 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6, यानी 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेकंड आपका निकल के आएगा, यानी 4 मिनट 40 सेकंड। तो ये आपका आंसर है, कहां पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 12 16 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 27। तो एक काम करो, आपको पता है कि 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 1 के आगे 4 0, लेकिन अभी आपको पहले 10 12 और 16 18 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो 10 12 16 और 18 का निकालते हैं एलसीएम, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 5 आपका एज इट इज, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 आपका एज इट इज, फिर 2 से देंगे तो 5 3 2 और 9 बचेगा, क्योंकि 2 जा 4 ही आपका होगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। फिर 2 से देंगे तो आपका ये जो 2 है वो 1 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज। फिर आप एक बार 3 से देंगे तो ये 5 आपका, फिर 3 1 जा 3, ये 1, और फिर आपका ये 3 आएगा। तो देखो इस 5 को 1 बनाना है और 3 को 1 बनाना है, तो आपको एक 3 और चाहिए और एक लास्ट में 5 चाहिए। तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को पहले 5 से कर लेते हैं, 16 5 जा कितना होता है 80 होता है। अब 80 को आपको किससे करना है, 3 3 जा 9, तो 80 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा कितना होता है 9 72, 9 8 जा 72, तो ये 720 आपको मिलेगा। बट आपको बताना है लीस्ट नंबर, वो भी कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। तो आप एक काम कीजिए, जो आपका लीस्ट नंबर है वो 1 के आगे 4 0 है, इसको आप 720 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप इसको 720 से डिवाइड करेंगे, आप इसको 1 टाइम दीजिए 1000 के लिए, तो ये 720 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 से 0 गया 0, और यहाँ 10 है, 10 में 2 गया आपका 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा 9, 9 में 7 गया, ये आपका 2 आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक जो लास्ट में 0 बचा उसको उतारना पड़ेगा, ये आपने 1 टाइम दिया था अभी। अब आप इसको एक काम कीजिए, 7 चक्कू 28, यानी 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 700 नहीं है 720 है, तो आप 3 टाइम दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, माइनस करेंगे तो ये 0, 10 में 6 गया आपका 4 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया, ये आपका बचेगा 6, और ये आपका कितना हो गया 2 में 2 गया 0, तो ये 640 आपको रिमाइंडर मिल रहा है। यानी कि अगर आप 10,000 में से अगर 640 माइनस करते हैं तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं रहने वाला दोस्त। आप माइनस करो, यानी आपका कितना है 10,000 है, माइनस करो 640 को, तो 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 9 में 6 या 3 बचा, और यहाँ कितना बचा आपका 9 बचा, तो 9360 आ रहा है, जो कि आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, लेकिन हाँ ये 720 से डिविजिबल है। तो अगर आपको 5 डिजिट में नंबर चाहिए जो कि 720 से डिविजिबल हो, तो इसमें आपको एक अलग से 720 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। लेकिन 0 देखो, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 6 2 8 7 3 10, हासिल लगो 1, तो ये कितना आ गया आपका 10, यानी 10080 आया। लेकिन ये नंबर आपका 10 से 12 से 16 से 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा,
इसमें रिमाइंडर आपको 27 नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं कि रिमाइंडर 27 मिले तो आपको 10080 में यानी 10080 में 27 को ऐड करना पड़ेगा। तो 7 का 7, 8 2 10 कैरी 1, तो ये 1 आ गया और ये आपका 0, ये 1, तो 10107 यानी 10107 आपका क्या होगा, आंसर होगा। कहां पे मिल रहा है, 10107 यानी ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, एलसीएम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फ्रैक्शन, यहां पे रेसिप्रोकल करके आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो 5/4 का कितना हो जाएगा, 4/5, 3/10 का हो जाएगा 10/3 और 13/16 का हो जाएगा 16/13। तो आप 4, 10 और 16 का आपको निकालना है एलसीएम। तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2, 10 का कितना होगा 2 × 5 और 16 का कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2, 4/2 आएंगे। यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 4 2, तो जिसमें मैक्सिमम 2 है उसको हम लेंगे। तो 2 × 2 × 2 × 2, 4 2 लेंगे और 5 यहाँ पे सिर्फ एक ही में, तो छूटना कोई भी नहीं है, तो 5 को भी लेना पड़ेगा। छोड़ते एलसीएम में किसी को नहीं छोड़ते हैं, एचसीएफ में कॉमन ढूंढना होता है, लेकिन हम निकाल रहे हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में छोड़ना किसी को नहीं होता, जो मैक्सिमम आता है उसको मैक्सिमम टाइम लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम है, तो हम 4 टाइम वाला लेंगे। और यहाँ पे 5 किसी में नहीं है, सिर्फ एक में, तो उस 5 को भी लेना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 80 निकल के आएगा। तो जो आपका एलसीएम है वो तो 80 आ गया ऊपर वालों का, 4 10 16 का, और नीचे वालों को आपको निकालना है क्या है, एचसीएफ, क्योंकि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो न्यूमरेटर होते हैं उनका एलसीएम और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एचसीएफ। तो 5, 3 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कॉमन क्या होता है 1, तो ये 80/1 यानी कि 80 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 2 5 9 एंड 11 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, यानी कि आप क्या करो 2 5 9 और 11 का निकाल दो एलसीएम। तो 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 9 एज इट इज, 11 एज इट इज। फिर अगली बारी 5 की, सॉरी अगली बारी आप चलो 5 ही ले लो, 5 1 जा 5, 9 एज इट इज, 11 एज इट इज। तो फिर 3 1 1, 3 3 जा 9, फिर 11, फिर एक बार और आपका 3 आएगा, 1 1 1 और लास्ट में 11, फिर एक बार आप 11 से दे दो, फिर 1 सारे 1 हो जाएंगे, राइट। तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, राइट। 90 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 90 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 है, तो एक तो 0 आना ही है, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 9 जा 99, तो ये 990 आ रहा है। लेकिन ये 990 आपका 2 से 5 से 9 से और 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन वो कह रहे रिमाइंडर एक बचना चाहिए, तो भाई इस 990 में आप 1 ऐड कर दो, तो 991 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल सकता है। मिल नहीं सकता भाई, मिल रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका आखिरी सवाल है। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी दी एचसीएफ ऑफ 2379, ये आपका पहला नंबर हो गया। फिर अगला है 23911, फिर इसके लास्ट में हो गया आपका 2345। तो देखो दोस्त, यहां पे 23 है, यहां पे 23 है और यहां पे 23 है, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका 2 × 3, और इसके अलावा कोई और कॉमन है, देखो यहां पे 7 9 है, यहां पे 9 और यहां पे 9 तो दिख रहा है, लेकिन तीसरे वाले में 9 नहीं है, तो 9 को आप नहीं लेंगे, राइट। और यहां पे 11 है, बाकी 11 ना पहले वाले में ना दूसरे वाले में। अब यहां पे देखिए 5 है, तो 5 ना तो पहले वाले में ना दूसरे वाले में। अब यहां पे देखिए 4 है, 4 ना तो यहां पे है और ना ही यहां पे, तो यानी 2 और 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 × 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन हमने किसके किए, एचसीएफ एंड एलसीएम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको भी इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।